पहला एमआई का क्लासिकल साइन क्या है? सीवियर परसिस्टेंट क्रशिंग चेस्ट पेन मिलेगा, नॉट रिलीव्ड बाय नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन से सही नहीं होगा। इसमें आपको कौन सा साइन मिलता है? लेवाइन साइन। लेवाइन साइन क्या है? पेशेंट अपनी मुट्ठी को बंद करके कहां पे लाएगा? चेस्ट पे, और क्या कहेगा? बचा लो मैं तो मर गया, है ना? स्टमक चेस्ट पेन। चलिए ऐसा साइन है। नाउ a variant of this sign which uses the entire palm instead of clenched fist over the chest। अगर पेशेंट पाम भी ले रहा है, एंटायर पाम, तब भी वो कौन सा साइन आएगा? लेवाइन। कॉमनली नोन एज द पाम साइन, उसको कौन सा साइन बोलते हैं? पाम। एंड लैटिन अमेरिका इज वाइडली रेफर्ड एज द कैसियो साइन और कोसियो लेवाइन साइन। कौन सा साइन बोलते हैं? पाम साइन या कोसियो लेवाइन साइन। नेक्स्ट, होमान साइन किसमें देखते हैं? डीवीटी, है ना? डीप वेन थ्रोम्बोसिस, समटाइम्स स्पेल्ड एज अ होमान साइन या डॉर्सीफ्लेक्शन साइन। डॉर्सीफ्लेक्शन साइन में करते क्या है कि जैसे लेग को उठाते हैं तो काफ मसल में क्या होता है? पेन। अरे हाँ या ना? इस साइन को क्या बोलते हैं? होमान साइन। एंडोकार्डाइटिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइन मिलते हैं। पहला मिलता है ओस्लर नोड। Osler node are the painful red raised lesion found on the hand and feet। ऐसे, हाँ या ना? आप देखते रहो, दिस इज द Osler node, है ना? They are associated with the number of condition including the infective endocarditis and are caused by immune complex deposition। अरे हाँ या ना? मैंने माइक्रोएम्बोलाइजेशन, मैक्रोएम्बोलाइजेशन, माइक्रोएम्बोलाइजेशन यहाँ पे जमने लगते हैं, एंडोकार्डाइटिस में पढ़ाया है। तब कौन सा लीजन मिलते हैं? ओस्लर नोड। और दूसरा कौन सा मिलते हैं? जेनवे लीजन। जेनवे लीजन आर रेयर, ये कम होते हैं, नॉन टेंडर, वो टेंडर होते हैं। दे आर स्मॉल इरिथमेटस, रेडनेस होगी, हेमरेजिक मैक्युलर पेपुलर और नोडुलर रीजन ऑन पाम सोल। अरे हाँ या ना? few millimeter and diameter that are associated with the infective endocarditis and often indistinguishable from the Osler node। थोड़ा सा बताना मुश्किल होता है कि कौन सा Osler node है और कौन सा जेनवे लीजन। रोथ साइन, ये भी किसका साइन है? एंडोकार्डाइटिस, है ना? रोथ स्पॉट आल्सो नोन एज द लीटन स्पॉट और लीटन साइन, हाँ या ना? Are non-specific spot white or pale center seen on the retina through the traditionally associated with the infective endocarditis। जब मैं एंडोकार्डाइटिस पढ़ाता हूं सब ये साइन बताता हूं, हाँ या ना? चलिए, ये तीनों साइन एक साथ। कौन सा हार्ट है? बूट शेप ऑफ हार्ट। किसमें देखने को मिलता है? टेटोलॉजी ऑफ फैलेट। टेटोलॉजी ऑफ फैलेट में कितनी चीजें होती है? 4। पहली, ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, पल्मोनरी स्टेनोसिस और वीएसबी। देने वाले का नाम फैलेट। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में बच्चे को कौन सी पोजीशन दोगे? नीचे, है ना? और स्पेल को क्या बोलते हैं? ब्लू स्पेल और टेड स्पेल। जब बच्चा रोएगा तो होठ ऑक्सीजन की साइनोसिस होने लगा, पेरिफेरल साइनोसिस, होट साइनोसिस। अरे हाँ ना? क्या बोलते हैं? ब्लू स्पेल और टेड स्पेल। 3 साइन और ई साइन, कोएक्टेशन ऑफ एरोटा। 3 साइन और ई साइन किससे मिलता है? कोएक्टेशन ऑफ एरोटा। ये कौन सा है? पियर शेप ऑफ हार्ट, किससे मिलता है? पेरिकार्डियल इफ्यूजन या कार्डियक टेम्पोनेट। अरे हाँ या ना? वाटर बॉटल साइन किसमें मिलता है? पेरिकार्डियल इफ्यूजन। याद है नहीं याद है? कार्डियक टेम्पोनेट भी पढ़ाया था, हाँ है ना? जब बोतल को चारों तरफ पानी भर दो तो और बीच में को रख दो, जैसे वाटर बॉटल साइन। वाटर बॉटल जैसा मिलेगा एक्सरे में। इसको हम किसमें देखते हैं? कार्डियक टेम्पोनेट या पेरिकार्डियल इफ्यूजन, वाटर बॉटल साइन। जीआईटी सिस्टम, मर्फी साइन किसमें मिलता है? कॉलिसिस्टाइटिस। क्या है? जब भी आप पेन इसको प्रेस करोगे और रेस्पिरेशन करने के लिए बोलोगे तो पेशेंट का पेन बढ़ेगा,
पेन और डीप इंस्पिरेशन व्हेन इन्फ्लाम्ड गवर्नमेंट इज पाल्पेटेड और प्रेसिंग द फिंगर अंडर द रिब केज। रिब केज के अंदर प्रेस करोगे और पेशेंट को इंस्पिरेट करने के लिए बोलोगे तो पेन बढ़ेगा। कौन सा साइन बोलते हैं? मर्फी साइन। रॉसिन साइन किसमें मिलता है? अपेंडिसाइटिस। क्या है? अगर राइट साइड पाल्पेट करो तो पेन कहां पे होगा? सॉरी, लेफ्ट साइड पाल्पेट करोगे तो पेन कहां पे होगा? राइट साइड। कौन सा साइन? रॉसिन साइन। मैकबर्निस साइन, अम्बिलिकस से 2/3 और एंट्रीलेग स्पाइन से 1/3। जहां मैकबर्निस पॉइंट अगर वहां प्रेस करोगे तो पेन बढ़ेगा। मैकबर्निस साइन किसको इंडिकेट करता है? अपेंडिसाइटिस। सॉस साइन, ये तो मैंने अभी तुमको सॉस मेजर मसल भी बनाई थी। अरे हाँ या ना भाई। और ऑब्चुरेटर साइन है ना, इंडिकेटिंग द इरिटेशन ऑफ इलियोसोस ग्रुप ऑफ मसल, जो कि हिप फ्लेक्सर इन द एब्डोमेन। जैसे पेशेंट के हिप को उठाओगे है ना, तो कौन सी मसल इरिटेट होगी? सॉस। और सॉस मसल किसको इरिटेट करेगी? अपेंडिक्स, और पेन बढ़ेगा। अपेंडिसाइटिस। ऑब्चुरेटर साइन। आरोन साइन, क्या है आरोन साइन? पेन किसमें मिलता है? अपेंडिसाइटिस इज अ रेफर्ड पेन फेल्ट इन द एपिगैस्ट्रियम अपॉन कंटिन्यूस फर्म प्रेशर ऑन मैकबर्निस पॉइंट। अगर यहां पे दबाते रहोगे तो पेन रेफर कहां पे करेगा? एपिगैस्ट्रियम में। क्या इंडिकेट हो रहा है? अपेंडिसाइटिस। डनफे साइन, यस, मेडिकल साइन कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर विद स्नीजिंग एंड कफिंग। जोर जोर से छींकोगे, खांसोगे तो एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, अपेंडिक्स इरिटेट होगी, पेन बढ़ेगा। क्या? कौन सा साइन? डनफे साइन। ब्लम्बर्ग साइन, रिबाउंड टेंडरनेस साइन भी बोलते हैं। क्या है? पेन अपॉन रिमूवल ऑफ द प्रेशर रेदर देन एप्लीकेशन ऑफ टू द एब्डोमेन। प्रेशर जैसे रिमूव करोगे तो पेन बढ़ेगा, रिबाउंड टेंडरनेस बोलते हैं। कौन सा साइन? ब्लम्बर्ग साइन। मार्कल साइन is a jaw tenderness, a clinical sign in which the pain in the right lower quadrant of the abdomen which elicited by dropping from standing on the toes to the heel with the jarring landing। बताया था क्या? जब आप हिल्स के ऊपर करते हो और नीचे करते हो तो पेन होता है, मतलब बधाई हो, पेरिटोनाइटिस और अपेंडिसाइटिस। साइन कौन सा है? मार्कल साइन, लोकलाइज पेरिटोनाइटिस ड्यू टू द अपेंडिसाइटिस। Cullen sign, discolorization in the peripheral area of umbilical, किसमें मिलता है? पैंक्रियाटाइटिस। किसमें मिलता है? लिख रखा है। ग्रे टर्नर साइन, डिस्कलराइजेशन एट फ्लैंक। क्या इसमें मैंने एक और साइन बताया था? कौन सा साइन? फॉक्स साइन। वो है ना, इलाइक रीजन में भी, नीचे ग्रोइन रीजन में भी, हाँ, स्पाइडर वेब जैसा भी बनता है। कौन सा साइन बोलते हैं? फॉक्स साइन। किसमें देखने को मिलता है? पैंक्रियाटाइटिस। कुलन साइन एंड टर्नर साइन। रिबन लाइक स्टूल, हैस्पिंग डिजीज और गैंग्लोनिक मेगाकोलोन, रेड जेली लाइक स्टूल, इंटरसेप्शन, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, पाइलोरिक स्टिनोसिस। थैंक यू।